तो सबसे पहले यही चीज देखना है कि ब्लॉक होता क्या है, व्हाट इज द ब्लॉक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटोकैड में सबसे ज्यादा ब्लॉक का काम यूज करते हैं, ब्लॉक को यूज करते हैं। तो ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है। ऑटोकैड में जो ब्लॉक है वो एक तरह की लाइब्रेरी है। मतलब या तो आप लाइब्रेरी कह लो या फिर आप ब्लॉक कह लो। आप उनको कोई भी, अगर आपने डिजाइन बनाई है, अगर आपको लगता है वो डिजाइन मेरे को मल्टीपल पर्पज से जरूरत पड़ सकती है, नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट एनी अदर प्रोजेक्ट आल्सो, तो आप उसको अपनी एक लाइब्रेरी मतलब एक फोल्डर में बना के उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ अ डेटा। Block is a collection of a data which have unique name, which have unique name। मतलब एक नाम का ही ब्लॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन नाम के ब्लॉक लगा दिया आपने, समझ रहे हो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा which have a unique name, मतलब उसका नाम यूनिक होना चाहिए, एक नाम के तीन चार नहीं होने चाहिए। क्लियर। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक। तो नंबर वन, if drawing made by blocks, it take less time to generate file। क्या मतलब है, अगर कोई ड्राइंग ब्लॉक से बनी होगी वो बहुत कम टाइम लेगी क्या, फाइल को जनरेट करने में। अब सोचो जरा, आप खुद सोचो, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को 5 बार कॉपी करके रखना है तो आप 5 बार कॉपी कर सकते हो। 10 बार करना है तो भी कॉपी कर लोगे, 50 बार करना है तो भी आप हिम्मत दिखा के क्या कर लोगे। लेकिन बाद में पता चला 50 बार कॉपी करने के बाद आपसे बोला गया कि 50 में चेंजेस करना है, तो एक एक करके कितनी बार करोगे आप, 50 बार करोगे। तो यही काम जो है वो ब्लॉक कर सकता है। अगर हमने ब्लॉक से किसी चीज को बना रखा है तो अगर हम एडिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग में भी एडिट हो जाए। ठीक। सेकंड, इफ ड्राइंग मेड बाय ब्लॉक्स इट टेक लेस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। मतलब अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल कम डेटा की बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस क्या होगा उसमें, कम होगा। ठीक। इफ ड्राइंग मेड बाय ब्लॉक्स वी कैन इंसर्ट अगेन एंड अगेन। मतलब अगर कोई ड्राइंग ब्लॉक से बनी होगी हम उसको बार बार क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। इफ वी कैन एडिट द ब्लॉक ऑल द ब्लॉक विल बी एडेड इन द सेम फाइल। मतलब अगर हम लोग कोई ब्लॉक को एडिट करते हैं तो उसी फाइल के लिए वो क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी, एडिट हो जाएगी। if we save the block we can insert other drawing also। मतलब अगर आपने अपने ब्लॉक को बना के सेव कर लिया तो आप अलग फाइल में भी क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है आपके लिए ब्लॉक्स। क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, श्योर आया ना। अब ब्लॉक्स को दिखाने के लिए पर्टिकुलर कुछ डिजाइन बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि ब्लॉक एक्चुअल में है क्या। सपोज आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये देखिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया है और आपने यहाँ पे एक कोई छोटा सा प्लान क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एक प्लान सा क्रिएट किया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें कोई चीज है जो मल्टीपल तरीके से एंटर करना चाहता हूं। सपोज मैंने क्या ले लिया, मैंने एक डोर बना लिया। ध्यान दीजिएगा मैं डोर कैसे बना रहा हूं।
क्लियर? ऐसे ही सेलेक्ट किया, कलर चेंज करना है, वी कैन चेंज द कलर। ठीक है, थोड़ा मुझे डोर का साइज बढ़ाना है, SC एंटर, मैं इसको डबल कर देता। पता है ना ये चीजें? नहीं श्योर? तो अब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है, अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली चीज बनाई है। मतलब पहले सर्कल बनाया, लाइन बनाया, ट्रिम बनाया, लेकिन हम चाहते हैं ये हमारा एक ब्लॉक कन्वर्ट हो जाए। ब्लॉक मींस एक कंसिस्ट डेटा, एक डेटा के रूप में कन्वर्ट हो जाए कि अगर मैं किसी और ड्राइंग में भी चाहूँ या इसी ड्राइंग में चाहूँ तो मैं बार बार इसी को यूज कर सकता हूँ, कॉपी करके नहीं, क्या यूज करके, ब्लॉक को यूज करके। तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे बी एंटर। ब्लॉक को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 3 तरीके के ब्लॉक होते हैं, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड वन फॉर डिलीट। तीनों का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक क्रिएट करना, लेकिन तीनों के तरीके क्या है, अलग है। क्या क्या मतलब है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कन्वर्ट टू ब्लॉक। कन्वर्ट टू ब्लॉक प्रोसेस ऐसे करना है, क्या लिख रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसको कन्वर्ट करना है, एंटर, क्या नाम डाल दो, डोर, रेड डोर। ठीक, और यहां पे देखिए क्या है, पिक पॉइंट, मतलब कहां से उठा के रखना है। मैंने पिक पॉइंट लिया, मैंने बोला यहां से उठा के, क्या कर दिया आपने, ओके। तो क्या होगा, अब अगर मैं डोर को सेलेक्ट करूंगा तो वो पूरा देखो क्या हो रहा है, एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसको उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। और अगर कोई चीज ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए एक बार, तो आप उसकी प्रॉपर्टी चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। देखो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज नहीं कर सकते। और देखिए नोट्स में भी मैंने यही लिखवाया है, अगर आप घर से पढ़ के आए होंगे तो क्या लिखवाया, इन दिस ब्लॉक, सामने देखो, छोड़ दो उसको, in this block we can change the source into a block directly and we cannot change the property by the source object। मतलब हम प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमको इस ब्लॉक को उठा के कहीं ना कहीं रखना था, रूम्स के अंदर लगाना था। तो हमने क्या करा, एक को उठाएंगे, मूव करा के लगा सकते हैं, बाकी भी हमको चाहिए तो आप आई एंटर। आई एंटर होता है इंसर्ट ब्लॉक। क्या होता है, यहाँ पे देखो जो बनाओगे ऑटोमेटिकली आ गया, क्लिक करो, उठा के यहाँ पे लगा दो, क्लिक करो, उठा के यहाँ पे लगा दो, आ गया, नहीं आ गया, आया ना। तो ये रेड रूम का एरिया था, ये मेरा ग्रीन रूम का एरिया, मुझे दोबारा से एक बनाना है, तो मैंने क्या किया, फिर से एक सर्कल बना लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से यू और यहाँ से यू, और ठीक है, आगे नहीं आ गया। मैं इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया ग्रीन। मैं इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ब्लॉक में कन्वर्ट। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने करा पी एंटर, सबसे पहले मैंने पी एंटर करा, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, एंटर, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ग्रीन डोर। ठीक, और ग्रीन डोर करने के बाद में मैंने क्या करा, पिक पॉइंट, और मैंने पिक पॉइंट लिया। तो देखो हुआ क्या, रिटेन में क्या होता है कि जो आप ओरिजिनल को जब आप ब्लॉक में कन्वर्ट करते हो, गलती हो गई, मैंने उसमें चेंज नहीं किया, पी एंटर, रिटेन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट किया, और ग्रीन ब्लॉक,
पिक पॉइंट और पॉइंट को पिक करा दो। तो देखो हुआ क्या, जो ओरिजिनल होता है रिटेन में वो आपका ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब आप इसको सेलेक्ट करके अगर प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें तो यू शुड चेंज योर प्रॉपर्टी। मतलब जो ओरिजिनल होता है वो ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ग्रीन कलर का देखो, अगर हम आई एंटर करें तो ग्रीन कलर का ब्लॉक भी देखो यहाँ पे आ गया। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे रख दिया। लेकिन यार हमारे पास में गड़बड़ क्या हो रही है, हमको ये उल्टा लेना था, क्योंकि देखो इसमें अंदर की साइड है, इसमें उल्टा है। तो आप क्या करोगे, देखो जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आता है रोटेशन, इसको क्या कर देंगे हम 180 डिग्री। तो देखिए अब हम जब इसको लगाएंगे तो देखिए कितना रोटेट होके आ रहा है 180 डिग्री। क्लिक करेंगे 180 डिग्री। और में आया मेरी बात। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रिटेन में ओरिजिनल ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को ग्रीन वाला डोर लगाना है, तो मैंने फिर से बी एंटर किया, मैंने अब की बार डिलीट से दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और मैंने डाल दिया मेन डोर। क्या डाल दिया, मेन डोर, और मैंने ओके कर दिया। तो क्या हुआ, डेस्कटॉप से जो था वो डिलीट हो गया, लेकिन जब आप आई एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे एक डोर आ गया, नहीं आ गया, जो आपने चेंज किया था। तो डिलीट वाले में क्या होता है, जो ओरिजिनल जिसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है और आपका ब्लॉक सेव हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करिए और कहाँ लगाना है, मैंने बोला मेरे को लगाना है -270 डिग्री ले लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने पिक पॉइंट नहीं दिया ना, देखो इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप पिक पॉइंट ले लिया, देख रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखना है, वो अपने आप ओरिजिनल ना ले। फिर से सेलेक्ट करता हूँ, बी एंटर, डिलीट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और मेन डोर, और क्या करेंगे पिक पॉइंट और ये वाला पिक पॉइंट। डिलीट हो गया, आ गया, क्लिक करोगे कहाँ लगाना है, मैंने बोला मुझे यहाँ लगाना है। ठीक है, और मैंने बोला मुझे कहाँ लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है। आ गया नहीं आ गया, श्योर समझ में आया। तो ये क्या है आपके, ये 3 तरीके के डोर होते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो जो सोर्स होगा उसको ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। आप उसको मूव करा के अगर कहीं रखना चाहते हैं रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रिटेन लेते हैं तो रिटेन में जो सोर्स होगा वो ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स निकाल ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। एक और होता है हमारे पास में क्या, डिलीट। डिलीट में क्या होता है, डिलीट में होता है कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगा, पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो ब्लॉक में क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। आप अगर चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके नीचे देखिए मैंने क्या लिखवाया, उसके नीचे मैंने लिखवाया स्टेप ऑफ ब्लॉक। देखो तीनों ब्लॉक मैंने जो यूज किए उसके एक ही तरीके के स्टेप लिखवाए। सबसे पहला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बी एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यूनिक नेम डालना है और क्या देना है, क्लियर। अब हाउ टू इंसर्ट ब्लॉक, अगर आप ब्लॉक को इंसर्ट कराएंगे तो आप उसमें रोटेशन चेंज कर सकते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं, स्केल दिखाता हूं कैसे होता है। सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन डोर लिया है, लेकिन मैं जो चाहता हूं ये अभी जो स्केल आ रहा है ये 1:1 का आ रहा है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं और इसको 0.5 कर दूंगा तो क्या होगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहले से देखो क्या हो गया, वो छोटा हो गया, नहीं हो गया, आया ना। तो यहाँ पर और मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूं। रोटेशन चेंज कर दोगे तो उस तरीके से वो आ जाएगा। ठीक, स्केलिंग चेंज कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर हमको पता चला कि मेन डोर की पोजीशन ऐसी नहीं है, मेन डोर दूसरे तरीके का होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ना कलर चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में चेंज किया है तो उसको एडिट करने का भी तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एडिटर। बीई एंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो हाउ टू एडिट द ब्लॉक, यूज ब्लॉक एडिटर, बी एंटर एंड सेलेक्ट द ब्लॉक विच हैव टू चेंज। अब बी एंटर करो, जैसे आप बी एंटर करोगे आपने जितने भी ब्लॉक बनाए वो सारे शो करेगा। यहाँ पे कर रहा है शो। आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया मेन डोर, आपने ओके करा, जैसे ही ओके करोगे आप तो एक नई विंडो खुल जाएगी। ये ब्लॉक एडिटर विंडो है। कौन सी विंडो है ये मत सोचिएगा कि ये आपकी ऑटोकैड की विंडो है। ये कौन सी विंडो है, ब्लॉक एडिटर विंडो। सामने से सुनो, अब यहाँ पे जो यूसीएस है, देखो यूसीएस कहाँ दिखा रहा है, यहाँ। क्यों दिखा रहा है, जहां पे आप पिक पॉइंट देते हैं वहां पे यूसीएस इंडिकेट करता है। क्या बोला, जहां पर आपको लगता है, जहां पे आप पिक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं वहां यूसीएस दिखाता है। ठीक, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके एमआई एंटर किया और इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंज, देखो सब में चेंज हो गया, नहीं हो गया। एक बार में जितनी ड्राइंग में यूज करोगे सब में एक साथ चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं सर रेड, रेड डोर अच्छा नहीं लग रहा, रेड की जगह पे कोई दूसरा कलर आता है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से आपने करा यहाँ पे बीई एंटर और कौन सा डोर ले लिया जिसको चेंज करना है, रेड डोर, ओके। और आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में होम पे गए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है और कलर को चेंज कर दो। आप कर दो यहाँ पे मैजेंटा, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, देखो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ है ना। आपको चाहिए नहीं डोर में मैं यहाँ पे कुछ चीज एडिट कर दूं तो आप फिर से बी एंटर करो और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया रेड डोर, ओके। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस एम एंटर और 5 की 10 की डिस्टेंस खिसका दिया मैंने, तो अब पिक पॉइंट दूर हो गया इससे। ओके करोगे, सेट करंट करोगे, देखो सारा खिसक जाएगा, नहीं खिसक गया। इसको सेलेक्ट करोगे तो पिक पॉइंट दूर होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज क्या है, ये चीज है ब्लॉक एडिटर। आप ऐसा भी कर सकते हो, बी एंटर करो, ग्रीन डोर ले लेता हूं, ओके। और मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसका एक इस तरीके से रूलर लगा देता हूं, ठीक। ई एक्स एंटर, एक्सटेंड, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, देखो आ गया नहीं आ गया, आया ना। तो ये जो चीज होती है ये ब्लॉक एडिटर होता है, जहां पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। पढ़ लो क्या लिखवाया है मैंने, ओपन अ न्यू विंडो एंड गो टू होम, ठीक है। द यूसीएस इंडिकेट एज अ पिक पॉइंट ऑफ द ब्लॉक, मतलब जहां पे यूसीएस होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, पिक पॉइंट को इंडिकेट करेगा। वी कैन चेंज द पोजीशन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द यूजर, क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव चेंजेस। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए फिर से, अगर आप इसको फाइल को सेव कर देंगे तो ये वाले ब्लॉक सिर्फ इसी फाइल में ही सेव रहेंगे। अगर मैं नई फाइल लेता हूं और मैं यहाँ पे आई एंटर करता हूं तो देखो एक भी ब्लॉक नहीं आ रहा, ये ब्लॉक सेव करे हुए हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक भी ब्लॉक नहीं आ रहा। तो आपको अगर ब्लॉक सेव करना है कि आप दूसरी फाइल में भी उन ब्लॉक्स को ओपन कर लो, तो सेव करने के लिए हमारे पास में होता है ब्लॉक एडिटर। क्या होता है हमारे पास में, ब्लॉक सॉरी राइट ब्लॉक होता है। क्या होता है हमारे पास में, राइट ब्लॉक। हाउ टू सेव द ब्लॉक, ब्लॉक को सेव करना है, फाइल सेव करोगे तो सिर्फ फाइल ही सेव होगी, वो फाइल किसी और के साथ मर्ज नहीं हो सकती है। आपको ब्लॉक बना के सेव करना है, तो ब्लॉक को सेव करने के लिए राइट ब्लॉक, राइट ब्लॉक का मतलब डब्ल्यू एंटर। क्या सेव करना है आपको, ओ क्यों नहीं आ रहा ब्लॉक का, क्योंकि ड्राइंग 2 पर है, जहां पे ब्लॉक बनाए होंगे वहीं पे तो होगा। आ गया, कौन सा ब्लॉक सेव करना है, मेन डोर ले लेता हूं, चलो लोकेशन देखो इसकी निकाल रखा है,
यूजर, डुकेट कैट, डॉक्यूमेंट्स, मेन डोर। मैं चाहता हूँ नहीं भैया मेरा एक फोल्डर बन जाए, तो आप डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे अपने नाम का फोल्डर बना लो। कौन सा आप डाल सकते हो, यहाँ पे क्या डाल सकते हो, ब्लॉक्स। अब आप घर के फर्नीचर के बना रहे हो तो फर्नीचर के ब्लॉक्स लिख लो वहां पे, बेडरूम ब्लॉक्स लिख लो, या फिर किचन के ब्लॉक्स बना रहे हो किचन के ब्लॉक्स लिख लो, या फिर आप बेसिट्रॉनिक्स के ब्लॉक्स बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिख लो, इलेक्ट्रिकल की कुछ चीजें बना रहे हो तो उनको बना के सेव कर लो। निरुपमा को नींद आ रही है, मुंह दो क्या हो। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ब्लॉक्स लिया, ब्लॉक्स के अंदर गए मेन डोर के नाम का, और आपने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ओके कर दोगे, देखो लोकेशन वही आ गई फिर से जहां आपने दी है, ब्लॉक सेव। अब आपको ये ब्लॉक कहाँ चाहिए, ड्राइंग में चाहिए, आई एंटर कर दो। जो भी आप ब्लॉक वहां डालोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हाईलाइट करने लगेगा थोड़ी देर बाद, देखो हाईलाइट करने लगा, क्लिक करोगे और यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो। ये 270 घूम के क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, और यहाँ पे भी 1 कर दो, यूनिफॉर्म स्केल कर दो, ठीक है। और आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, अब देखो ऐसे आ जाएगा आपका। अब आपको लगता है नहीं भैया मेरे को इस ब्लॉक की वो चेंज करनी है, पिकिंग पॉइंट चेंज करना है, तो बी एंटर करो, यहाँ पे जाओ, और जो इसको एम एंटर करो, और इस पोजीशन को उठा के कहाँ लगा दोगे आप, यूसीएस पे लगा दोगे। तो जहां पे यूसीएस है वहीं पे पोजीशन आएगी नहीं आएगी, सेव चेंजेस। देखो इसको सेलेक्ट कर, देखो कहाँ आ रही है मिड पॉइंट, आ गया नहीं आ गया। तो आप डब्ल्यू एंटर करके चीजों को राइट ब्लॉक करके सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो वही ले लेगा, लोग एक बार सेट करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो वही लोकेशन ले ली जहां आपने दी, ओके करा, सेव हो गया। अब मैं दिखाता हूं आपको डेस्कटॉप पर, देखो ब्लॉक के नाम का फोल्डर बनाया था, अब देखो यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए, बने नहीं बने हुए। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ब्लॉक्स अवेलेबल है। आई एंटर करो और इसको यहां से रेड ब्लॉक यहां से निकाल लो आप, क्लोज। नहीं समझ में आई मेरी बात। तो ये क्या था, ये कुल मिला के क्या थे, ब्लॉक्स थे आपके। अब देखो ऑटोकैड जब भी हमने इंस्टॉल किया है, तो इंस्टॉल करने पर बाय डिफॉल्ट इसमें लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर्टिकुलर होती है। अगर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है तो आप वहां पे डाल सकते हैं कि डाउनलोड 2021 जो भी आपके वर्जन पड़ा हो, या फिर जितने भी हो उस टाइप के ब्लॉक्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, वो सारे ब्लॉक्स होते हैं। आप ब्लॉक्स करके फोल्डर बनेगा, फोल्डर लेके आओगे, जैसे आप आई एंटर कर रहे हो, आई एंटर करो, कहीं फोल्डर अगर आपका हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, आई एंटर करा, अब आपको यहाँ पे ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी में चले जाओ, यहाँ पे क्या है, ओपन ब्लॉक लाइब्रेरी, तो जहां पे फोल्डर होगा वहां पे उसको लोकेट करा दो। आया ना, क्लियर है। अब देखो मैं ब्लॉक्स दिखाता हूँ। लाइब्रेरी दो तरह की होती है हमारे पास में, कितने तरीके की लाइब्रेरी होती है हमारे पास में, दो तरह की। एक लाइब्रेरी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन सेंटर, डीसी एंटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक, लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए, इसके आगे डाल लीजिए डिजाइन सेंटर, डीसी एंटर के आगे स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं इनको। कोई भी कभी पूछ लेता है इंटरव्यू में, एक अभी लास्ट इंटरव्यू में कोई गया था तब उसने पूछा सर स्टैटिक और डायनेमिक ब्लॉक क्या होते हैं। तो जो कंट्रोल टू डिजाइन सेंटर के अंदर जो पड़े रहते हैं वो स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक ब्लॉक। है ना, अक्सर लोग पूछते हैं मेरे से कि सर सर डिजाइन में थ्योरी क्या पढ़ानी, थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, ये चीज समझाऊंगा नहीं तो समझ में क्या आएगा फिर ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो डिजाइन सेंटर तो क्या बताया, या तो डीसी एंटर कर लो तो एक बॉक्स खुल जाएगा, या फिर क्या करोगे, कंट्रोल 2 करोगे, क्या करोगे, कंट्रोल 2 करोगे, तो देखो आपके पास में डिजाइन सेंटर खुल जाएगा। देख रहे हो। अब इस डिजाइन सेंटर के अंदर जाकर आपको सबसे पहले होम पे क्लिक करना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आंख बंद करके किस पे क्लिक कर दो, होम पे। जैसे होम पे क्लिक करोगे तो होम पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सैंपल, सैंपल के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, ENUS कहीं लिखा हुआ है, ENUS, और ENUS के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजाइन सेंटर। देखो यहाँ पे कितने टाइप के ब्लॉक्स दे रखे हैं,
एनालॉग एक इंट्रीग्रेटेड सर्किट के ब्लॉक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्लॉक है, इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है, फास्टनर्स है, होम हाउस एचवीएसी हाइड्रोलिक, देख रहे हो, किचन लैंडस्केप पाइप फिटिंग प्लांट वेल्डिंग, इन सब से रिलेटेड है। अब आपका काम क्या है, डबल क्लिक करो, ब्लॉक को क्लिक करो, देखो यहां पे आपको मिल जाएंगे ब्लॉक्स। आपको कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप कराना है। क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑटोमेटिकली डेटा एक का आ रखा होगा। या फिर आप इस तरीके से बना नहीं सकते हो, आपने इस तरह का एक सिंबल बना लिया और इसको क्या कर दिया, ब्लॉक बना के सेव कर लिया। ऐसे ही और भी चलते हैं, और भी देखें हमारे पास में है, देखिए क्या है, इसको आप माइनस कर दो, ये देखो क्या है, बेसिट्रॉनिक्स। यहाँ पे जाओ, देखो सिंबल्स, जैसे बैटरी का सिंबल, क्या आप ये सिंबल नहीं बना सकते थे, कैपेसिटर का सिंबल, आर्क से ये बना लीजिए, ये सर्किट। तो ये सारे ब्लॉक बना के सेव कर दिए इन्होंने, क्या कर दिए, ब्लॉक बना के सेव कर दिए। ऐसे ही आप जाओ कहां पे, आप जाओगे कॉस्मोस इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर के बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे अलार्म है, स्विच टर्मिनल है, फ्यूज कॉम स्टार्टर है, ट्रांसफॉर्मर ये है डेल्टा वाला, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको मिल जाएगा क्या, होम से रिलेटेड ब्लॉक्स के अंदर जाओ, जैसे बेड डालना है आपको, बेड डाल दिया आपने, अब आपको उसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आपको वही यूज करना पड़ेगा, BE एंटर करिए, इसमें देखिए नाम बेड क्वीन है, तो वहां पे बेड क्वीन सेलेक्ट करिए, अभी दिखा दूंगा कैसे। तो देखो इतने टाइप के हैं, प्लांट्स चाहिए प्लांट्स, फिर रोटेट लगा लो, मूव लगा लो, कॉपी लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ से कंप्यूटर टर्मिनल देख रहे हो, इतने सारे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से, हाउस डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ये देखिए चिमनी बट्टा, ये देखिए, तो ये सारे ब्लॉक्स हैं आपके, क्या है ये, ब्लॉक्स हैं। हाइड्रोलिक किचन से रिलेटेड है, किचन में चले जाओ, ब्लॉक्स पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, ब्लॉक्स पे। तो ये चीजें आपको, रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर बना नहीं सकते थे ये लोग। तो यही सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपको किसी का कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, BE एंटर करोगे, देखो मुझे जैसे कि बेड ट्यून का चेंज करना था, ओके करा, सेलेक्ट करा, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, कलर में गया, प्रॉपर्टीज में गया, मैंने बोल दिया भैया मेरा रेड कलर का बेड है, ओके, सेव चेंजेस, देखो यहाँ पे हो गया, नहीं हो गया, नहीं समझे मेरी बात, आया ना। एक बार आपने इंसर्ट करा दिया, बार बार ट्रैक कराने की जरूरत नहीं, आई एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाती है वो चीजें। यहां से निकालना है, फिर से आप निकाल लीजिए, क्लियर। तो ये कौन से ब्लॉक थे, ये थे हमारे पास में स्टैटिक ब्लॉक्स। देखो अगर हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो वैसे ही देखो बने हुए हैं, देखो एक पिक पॉइंट दे रखा है, अगर पिक पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी हो तो BE एंटर करिए, मूव करा दीजिए UCS से, पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक होता है हमारे पास में डायनामिक ब्लॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं टूल पैलेट। देखिए टूल पैलेट, इनको हम लोग डायनामिक ब्लॉक भी बोलते हैं। डायनामिक ब्लॉक के अंदर नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा डिफरेंस। डायनामिक ब्लॉक, तो डायनेमिक ब्लॉक TP एंटर करके करते हैं, क्या करते हैं, TP एंटर करके। तो आपने करा TP एंटर या फिर Ctrl 3, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आर्किटेक्चरल से रिलेटेड ही आपको मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, देखो ये इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स वगैरह हैं, मैकेनिकल के सिंबल्स वगैरह हैं, आर्किटेक्चरल में डोर मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, ट्री मिल जाएगा, गाड़ी लगानी है कहीं पार्किंग पे तो गाड़ी भी मिल जाएगी आपको। ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन क्वेश्चन आता है सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, फिर देखो अंतर क्या है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक चीज शो कर रहा है, एक पॉइंट, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट शो कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, बहुत सारे पॉइंट्स। ये देखो, इसको क्लिक करने के बाद ये जो ट्रायंगल है 45 डिग्री पे ओपन करना है, 60 डिग्री पे ओपन करना है, या आपके रूम को 90 डिग्री पे ओपन करना है, आ रहा नहीं आ रहा, या फिर अपने डोर को क्या रखना है आपको, क्लोज रखना है।
समझ रहे हो? तो एक ही ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक बना दिए जिनको हम लोग बोलते हैं डायनामिक ब्लॉक। जैसे कि इसके अंदर है अभी ये फ्रंट एलिवेशन, अगर आपको टॉप से देखना है तो यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे फ्रंट टॉप, प्लान का मतलब टॉप, टॉप से देखोगे ये टॉप आ गया। साइड व्यू से देखना है तो साइड कर दीजिए। तो बहुत टाइप के आपको मिल जाएंगे। पुल चेन वाला पुराने जमाने में ऐसे था, पुल चेन वाला फ्रंट, डेली वैली में गिर जाता है बेचारा इसके ऊपर, देखा डेली वैली में। ऐसे ही इसको सेलेक्ट करो, इसको क्लिक करो। अगर फ्रंट से देखना है तो इस तरह का पेड़ बना सकते हैं आप। बहुत टाइप के पेड़ है इसके अंदर, इस तरह का पेड़ है, क्रिसमस ट्री, एलिवेशन, इस तरीके का, देखिए बहुत सारे पेड़ है। अब इसके अंदर अगर हैचिंग चाहें तो आप हैचिंग भी लगा सकते हैं। भैया ग्रीनरी दिखानी है आपको तो आप सॉलिड ले लीजिए और यहाँ पे कलर ले लीजिए। कार में कलर करना है, कार आपको ऐसे नहीं टॉप से दिखानी है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए तो आप टॉप ले लीजिए, सेलेक्ट करिए, साइड दिखानी, फ्रंट दिखाना है फ्रंट दिखा दीजिए, सडान का दिखाना है सडान का फ्रंट हो जाएगा, टॉप दिखाना है सडान का टॉप हो जाएगा, ट्रक का दिखाना है ट्रक का हो जाएगा। तो ये सब टाइप है, ये क्या है सारे टाइप, इनको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। आई होप सो ब्लॉक्स एंड ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी आपको।